हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कुमार अभिषेक और स्वागत करता हूं आपका कुमार मैथमेटिक्स में। स्टूडेंट्स, आज जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं मेरे पीछे, वो कैलेंडर का क्वेश्चन है जो 2023 के सीसैट पेपर में आया हुआ है, यूपीएससी सीसैट 2023। लेकिन इस कैलेंडर के क्वेश्चन में अगर आप देखो, ठीक से क्वेश्चन को पढ़ोगे, तो ये रीजनिंग के कैलेंडर के टॉपिक का क्वेश्चन तो है ही, साथ ही साथ ये मैथ्स के नंबर सिस्टम का भी क्वेश्चन है। आई मीन कि जिस बच्चे को नंबर सिस्टम नहीं आएगा, जिस बच्चे को नंबर सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रिमाइंडर थ्योरम नहीं आएगा, वो सॉल्व नहीं कर पाएगा क्वेश्चन को, है ना। बहुत मुश्किल होगा उसके लिए। तो जैसा कि हम लोग पहले से भी जानते रहे हैं कि जो नंबर सिस्टम है वो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, और इसीलिए नंबर सिस्टम को अच्छे से आप पढ़ो, नहीं तो गए काम से। देखो, रीजनिंग में भी कहीं ना मैथ्स कनेक्टेड है, और अगर आप मैथ्स नहीं जानते हो, नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको पता नहीं है, उस कॉन्सेप्ट्स को आपने पढ़ा नहीं है, तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो बी वेरी अवेयर ऑफ दैट। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। इफ टुडे इज संडे देन विच डे इज इट एग्जैक्टली ऑन 10 to the power 10th डे। इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा आइडिया जनरेट कर लेते हैं, है ना। क्या होगा? आइडिया ये है कि जब हम बात करते हैं टोटल ईयर्स की, नॉन लीप ईयर्स, दो तरह के ईयर्स होते हैं, ध्यान से सुनना बच्चे, नॉन लीप ईयर्स एंड लीप ईयर्स। मैं थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लीप ईयर्स, राइट। अब मैं आपसे पूछता हूं कि लीप ईयर मतलब क्या होता है, नॉन लीप ईयर मतलब क्या होता है? कोई भी बता देगा? बहुत इजी है कि लीप ईयर मतलब जिसमें 365 डेज होंगे, राइट। 365 डेज होंगे, और नॉन लीप ईयर में सिंपली 366 डेज होंगे। यही होता है ना, इतना ही डिफरेंस है। अब 365 डेज में कितने वीक्स होते हैं, अगर मैं उसको निकालना यहां पे शुरू करूं, तो मुझे वीक्स निकालने के लिए 365 को 7 से डिवाइड करना पड़ता है, और जब मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो ये होता है 7 5 जा 35, ठीक है। यहां पे बचता है रिमाइंडर 1, फिर 5, 7 2 जा 14, और इसीलिए हम कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वीक्स, चूंकि 365 को 7 से डिवाइड करते हैं तो टोटल 52 वीक्स इसमें आता है। लेकिन ये जो एक दिन है वो रिमाइंडर बच जाता है, राइट। तो कहने का मतलब, इन शॉर्ट अगर हम कहें तो हम कहेंगे कि टोटल 365 डेज में 52 वीक्स होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 52 वीक्स होते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा डे बच जाता है। ये एक एक्स्ट्रा डे बच जाता है जिसको हम लोग कहते हैं बच्चे ऑड डे, राइट। 1 ऑड डे। इस एक्स्ट्रा डे को हम लोग क्या कहते हैं? 1 ऑड डे, है ना। ये 1 ऑड डे कोई भी हो सकता है। जैसे 366 की बात करते हैं, अगर 366 डेज में आपसे कोई पूछे, आप 7 से डिवाइड करोगे, ऑब्वियसली 7 से डिवाइड करने के बाद क्या होगा, इसमें भी 52 वीक्स होंगे, लेकिन चूंकि ये 365 से एक अधिक है तो इसमें कितने ऑड डेज बच जाएंगे? 2 एक्स्ट्रा डे बच जाएगा, और इसीलिए उसको हम कहेंगे 2 ऑड डेज, है ना। बहुत सिंपल है। बट अब इस ऑड डे का मतलब क्या है? तो इस ऑड डे का मतलब मैं आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाता हूं। आज का दिन, आज है 2023 7 अक्टूबर, राइट। जैसे आज 7 अक्टूबर 2023, ठीक है। आज कौन सा दिन है? ये है सैटरडे, ठीक है। 7 अक्टूबर 2023 आज कौन सा दिन है? ये है सैटरडे। तो किसी ने मुझसे पूछा कि भाई साहब 7 अक्टूबर 2024 को कौन सा दिन होगा, राइट। तो आपको पता है 2023 के बाद जैसे ही 2024 में आएंगे तो हम बात कर रहे हैं फरवरी के बाद, फेब के बाद वाला मंथ का। तो 2024 एक लीप ईयर है, और लीप ईयर में होते हैं 366 डेज, इसीलिए लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? 2 ऑड डेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज से अगर मैं देखूं 7 अक्टूबर, आज 7 अक्टूबर 2023 है, तो आज सैटरडे है, लेकिन 7 अक्टूबर 2024 को नेक्स्ट ईयर अगर हम बात करेंगे तो उसमें 52 वीक्स कंप्लीट हो चुका होगा, क्योंकि 366 डेज आज से उस वक्त तक होगा। तो टोटल
52 वीक्स कंप्लीट हो चुका होगा, लेकिन 2 एक्स्ट्रा डे बच गया होगा, 2 और डेज बच गया होगा, और वो 2 और डेज क्या होगा, ऐड हो जाएगा आज के दिन में। आज अगर सैटरडे है तो 52 वीक्स कंप्लीट होगा, तो सैटरडे कंप्लीट हो चुका होगा, फिर भी 2 दिन बच चुका होगा, इसीलिए वो 2 दिन हम लोग यहां पे ऐड करते हैं, राइट। सैटरडे में +2 कर देते हैं, तो इसका मतलब वो कौन सा दिन होगा नेक्स्ट ईयर, इसी डेट को, वो होगा मंडे, राइट। एकदम सिंपली कोई भी इस चीज को समझ सकता है। मान लो कुछ भी पूछ देते, हमसे पूछते 7 अक्टूबर 2027, तो हम क्या करते, हम करते ऐसा कि 2023 से 24 हमारे पास 2 और डेज थे, ठीक है। 24 से 25 2025 हमारे पास 1 और डे होता, 2025 से 2026 हमारे पास फिर से 1 और डे होता, और 2026 से 2027 क्योंकि ये तीनों लीप ईयर नहीं है, 1 और डे होता, राइट। तो हम सबको जोड़ते, 2 1 3 1 4 1 5 और डेज होता, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में किसी ने अगर हमसे पूछा होता कि 7 अक्टूबर 2027 को कौन सा दिन होता, तो हम सैटरडे में 5 ऐड कर देते, सैटरडे में क्या करेंगे 5 ऐड करेंगे, और सैटरडे में अगर आप 5 ऐड करते हैं बच्चे, तो आंसर आपका क्या आएगा, ये थर्सडे आएगा। क्या आएगा, थर्सडे, है ना। इस सैटरडे में 5 ऐड करने से। तो इसी तरह जो ऑड नंबर ऑफ डेज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो कहने का साफ साफ मतलब है कि आज का दिन अगर आपको पता है आज क्या है, अगर ये दिन आपको पता है और आप चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में आपको कोई टाइम दे दिया गया है कि उस दिन क्या होगा, उसके लिए आपको ऑड नंबर ऑफ डेज जानना जरूरी है। कि मतलब कितने वीक्स कंप्लीट हो चुके होंगे उसको हटाओ, कितना डेज बच गया दैट इज ऑड डे, उस ऑड डे को आज के दिन में जो बताया गया है ऐड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। यही कॉन्सेप्ट है। चलो अब इस कॉन्सेप्ट को अगर हमने देखा, तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, तो मैं क्या यहां पे देख रहा हूं, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आज हमको बोला गया है कि आज संडे है, ठीक है, मतलब कंफर्म है कि आज का दिन संडे है, और हमें कहा गया है कि बताओ आज से 10 टू द पावर 10th डे क्या होगा। अब 10 टू द पावर 10th करने लगे तब तो हो गया, मतलब 10 पे 10 जीरो डालोगे तो कहां पहुंच जाएंगे, समझ रहे हो। तो 10 टू द पावर 10 डेज, ठीक है, इतना आसान तो है नहीं, ठीक। लेकिन एक बात जरूर है कि आज अगर संडे है तो 10 टू द पावर 10th डेज के बाद कितने वीक्स कंप्लीट होंगे उसको हटा के जितना ऑड डेज बचेगा, अगर वो ऑड डेज मुझे मिल जाए तो मैं इसमें ऐड कर दूं संडे में, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो अब वो ऑड डेज कैसे पता चलेगा, तो हमें पता है कि कोई भी नंबर ऑफ डेज दिया जाए आपको उसको 7 से डिवाइड करना है, जैसे ही 7 से डिवाइड करोगे नंबर ऑफ ऑड डेज आपको समझ में आ जाएगा, रिमाइंडर जो बचेगा वही नंबर ऑफ ऑड डेज होगा। तो अब सवाल ये है कि 10 टू द पावर, ये जो देख रहे हो ना बच्चे 10 टू द पावर 10, इसको किससे डिवाइड करने वाले हो, 7 से डिवाइड करने वाले हो, और 10 टू द पावर 10 को जब 7 से डिवाइड करोगे तुम्हें क्या पता करना है, रिमाइंडर पता करना है। तो रिमाइंडर ही तुम्हारा ऑड नंबर ऑफ डेज है। एक बार अगर ये रिमाइंडर आ गया, तुम जैसे ही ऐड करोगे संडे में तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो अब बताओ ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन बना, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन बना। कौन सा, नंबर सिस्टम का, नंबर सिस्टम के कौन से पार्ट का, सब टॉपिक का, ये रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन बना। आई मीन आप देख रहे हो कि अब डायरेक्ट और स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, अब आपको क्वेश्चन को कहीं ना कहीं कनेक्ट किया जाता है। तो जाहिर सी बात है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब आपको रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट पता होना चाहिए, ठीक, रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो मुझे मेरी सारी वीडियोस को देखो, मेरे कॉन्सेप्ट्स को सीखो, ठीक है, अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, मुझे इसको सॉल्व करना है, तो मैं ऐसे इसको डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, ठीक है, इतना ज्यादा पूरा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं। रिमाइंडर थ्योरम में तो बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं बच्चे, ठीक है, यूलर थ्योरम्स हैं, यूलर नंबर का प्रिंसिपल काम करता है, ठीक है, फॉर्मेट मेथड काम करता है, विल्सन्स मेथड काम करता है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उतना कुछ नहीं करना है, बहुत ही बेसिक काम करना है कि यहाँ पे या तो मैं 10 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लूँ, ठीक है, ये रिमाइंडर थ्योरम में सिखा दूंगा मैं, जो अगर जिसने मेरे वीडियोस को देखा होगा वो तो जानते भी होंगे। मैं इसमें करूंगा क्या, मैं 10 को 7 से डिवाइड करने से बेटर है कि मैं 100 को 7 से डिवाइड करना पसंद करूंगा, और उसके लिए मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं है, मुझे करना बस इतना है कि जो 10 टू द पावर मैंने 10 लिखा है, इसके जगह पे अगर मैं लिखना चाहूं तो 10 का स्क्वायर टू द पावर 5 लिख सकता हूं। ऑब्वियसली 2 into 5 10 ही होगा, है ना। तो 10 का स्क्वायर
टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 7, बात सेम है। अब इसके बाद मैं 10 के स्क्वायर को अगर यहाँ 100 लिखता हूं, ठीक है, तो 100 डिवाइडेड बाय 7, 100 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 7। अब हमें पता है, रिमाइंडर थ्योरम अगर पढ़े होगे, मेरे वीडियोस को देखे होगे तो ठीक, नहीं देखे होगे तो देखना कि 100 5 बार है और 7 से डिवाइड हो रहा है। तो ये जो 100 है, या तो मैं 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 लिखूं, 7 से डिवाइड करूं, तो हर एक बार जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को अगर मैं लिखता जाऊंगा तो वही रिमाइंडर 5 टाइम्स आएगा। 100 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया, अगली बार जो 100 है उसको भी डिवाइड किया, रिमाइंडर आया। तो ऐसे कंडीशन में मैं 100 को अगर एक बार डिवाइड करता हूं 7 से, तो 7 14 7 जा 98, 14 7 98, रिमाइंडर 2 आया ना। तो अगर एक बार 2 आया तो यहाँ पे कितनी बार, 5 बार है ना 100, तो कंफर्म है कि 5 बार रिमाइंडर 2 ही आएगा। और 5 बार अगर रिमाइंडर 2 आएगा तो यहाँ पे 2 टू द पावर 5 बचा डिवाइडेड बाय 7। ये 7 तब तक रहेगा, ये 7 तब तक रहेगा जब तक कि न्यूमरेटर वाला पार्ट 7 से कम ना हो जाए। या तो 7 हो जाए ऊपर में कि कट के 0 आ जाए रिमाइंडर, नहीं तो 7 से कम। तब जब तक ये 7 से कम नहीं होगा तब तक आप 7 से डिवाइड करते रह जाएंगे। तो अब लेकिन हमारे लिए काम आसान हो गया कि 2 टू द पावर 5 क्या बना, 32, और 32 को आपने 7 से डिवाइड किया। देखो तो 7 4 जा 28, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वी गॉट, रिमाइंडर इज 4। और बच्चे अगर रिमाइंडर 4 होता है तो इस 4 को किस में ऐड करेंगे हम, तो हम देख रहे हैं इस 4 को संडे में ऐड करेंगे, क्योंकि हमको रिमाइंडर मतलब यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ डेज। तो ऑड नंबर ऑफ डेज कितना आ गया, ऑड डेज आ गया 4। मैं जैसे ही संडे में 4 ऐड करूंगा तो 4 ऐड करते ही हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, हमारा आंसर यहाँ पे होगा थर्सडे। बी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट इजी था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं था इसमें। तो अगर इसको सीखना हो, अच्छे से देखना समझना, आगे मैं और वीडियो लाऊंगा, कैलेंडर पे एक और अभी वीडियो आएगा, ठीक है, जिसमें मैं बताऊंगा कि एक ही साल के, ठीक है, आज जो कैलेंडर है वो दोबारा कब रिपीट होता है, उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके शॉर्ट आउट कर दूंगा। चलो गाइस, थैंक यू सो मच। मेरे कुमार मैथमेटिक्स ऐप को डाउनलोड करो, वहां पे निर्भीक बैच शुरू हो गया है, जल्द से जल्द ज्वाइन करो अगर फंडामेंटल से बेसिक से पढ़ना चाहते हो तो, और लिंक डिस्क्रिप्शन में तुमको मिल जाएगा। बाय, थैंक यू एंड टेक केयर, जय हिंद।